नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशि अंतर, और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले हम रवि यानी कि सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके राशि का तृतीयश है, आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके लाभ भाव, आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी बात होगी। जैसे कि आपने पिछले करीबन 3-4 महीने में देखा होगा कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य खास करके, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आपने देखे होंगे। तो अब ये जो बात है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। जैसे ही ये जो रवि है, जो कि आपका तृतीयश है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और या आपके इसके दरमियान घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। खास करके 16 तारीख के बाद आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कुछ नई बातें, कुछ नई दिशा जीवन के बारे में मिल सकती है। तो ये जो रवि का जो भ्रमण होगा आपके भाग्य भाव में, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप करीबन 16-17 तारीख के बाद अगर हाथ में लेते हो तो पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम है जो कि आपको शुरुआत करने हैं, करीबन आप 16-17 तारीख के बाद शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है। अब ये जो मंगल ग्रह है वो आपका अष्टमेश षष्ठेश भी है और आपका लाभेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आपने सहा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी थे। लेकिन अब ये जो प्रेशर है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। मैं बोल रहा हूँ काफ़ी मायनों में, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा। तो इस वजह से स्ट्रेस या फिर टेंशन जो वाली जो बात है वो चलती रहेगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के लोन या फिर पैसे के मामले कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपका जो फ्यूचर है वो प्रभावित हो सकता है। रिस्क जिसे हम कहते हैं कि नसीब पर हम कोई कई दफ़ा जो बातें वो छोड़ देते हैं, तो उस प्रकार की जो बातें, उस प्रकार के जो निर्णय है जो कि भविष्य में है, आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। यह जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके राशि का स्वामी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और 28 तारीख के बाद, मतलब इस महीने के अंत में, ये जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब देखिए, ये जो बुध है वो आपके राशि का स्वामी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में खास करके स्ट्रेस टेंशन ये जो वाली बातें हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी जल्दी से स्ट्रेस या फिर टेंशन ले लेती है। मतलब इस आपके राशि में जो टेनासिटी है वो थोड़ी कम है, तो इस वजह से छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन फील करते हो और वो आपके पूरे व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। तो इस महीने में ऐसी कोई भी बात नहीं करना। जैसे कि मैंने मंगल ग्रह की जो हमने बात की उसमें भी कहा था कि स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल नहीं कर लेना, थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन आप उसमें ज़्यादा कुछ एग्रीवेट नहीं करना। मतलब आप खुद से ऐसी कोई काम या फिर रिस्क नहीं लेना जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उसमें बढ़ोतरी हो। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपकी जो राशि है, कई जो ऐसे काम है वो एक दफ़ा ही करने के लिए दौड़ती है। मतलब फोकस जो है आपके राशि में थोड़ा कम होता है। कई प्रकार के काम है, मतलब मल्टीटास्किंग आपके जो राशि है करने के लिए जाती है और कई दफ़ा उसमें फंस जाती है और या फिर उसमें सक्सेस नहीं मिलता। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा, क्योंकि आपकी राशि का ये थोड़ा वीकनेस है, आप शुरुआत तो बहुत जोरदार करते हो लेकिन आगे जाके उसमें जो प्रयत्न है वो कम पड़ जाते हैं। बस आपको इसी के ऊपर ध्यान देना होगा इस संपूर्ण महीने में। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि मार्गी भी हो चुका है। तो आपको आपका जो भी
आपके आपके जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएंगे। हालांकि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, उसमें बदलाव करना चाहते हो, तो उसके बारे में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। तो ये जो दशम भाव का जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से आपका जो षष्ठ भाव है उसे देखेगा। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, लेकिन बाकी जो बातें हैं, मतलब अर्निंग जिसे हम कहते हैं, अर्निंग तो आपकी हो जाएगी, लेकिन उसके जो खर्चे हैं, जैसे कि मंगल आपके व्यय भाव में, तो खर्चे भी कराएगा। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे नहीं करना, क्योंकि आपकी जो शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो इस प्रकार की शॉपिंग जो कि आपके लिए मूलभूत नहीं है, या फिर मतलब अनवांटेड खर्चे नहीं करना, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा फोकस करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। ये शुक्र आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्रह है। ये आपका पंचमेश भी है, आपका व्यय भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की किल्लत या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस महीने के मिड फरवरी के बाद, मतलब 17-18 तारीख के बाद, अगर आप कोई व्यवसाय करते हो तो उसमें कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। उस प्रकार वहां पर के अगर आप नौकरी करते हो तो वहां पर के जो लोग या फिर सहकर्मी होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर गुरु भी स्वयं के राशि में है, और आपके दशम भाव में जो शुक्र है 17-18 तारीख के बाद जैसे भ्रमण करेगा स्वयं के उच्च राशि में जाएगा। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम आपको मिलेगा, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जिस भी कार्य क्षेत्र से आप रिलेट करते हो, उसके रिस्पॉन्सेस आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। मतलब अगर आप नई कोई नौकरी ढूंढना चाहते हो तो वो मिल सकती है, नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हो, अगर आपका कोई बिजनेस है वो अगर आप नया करना चाहते हो, उसमें कोई बदलाव करना चाहते हो, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जरूर उसका लाभ लीजिए, आगे जाके वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये जो शुक्र का भ्रमण आपके दशम भाव में होगा, उच्च राशि में होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो बातें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी ये जो शुक्र का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके जो संतान है उसके बारे में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये जो शुक्र का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो अब ये जो शनि ग्रह है वह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, शनि बेसिकली आपके राशि का अष्टमेश भी है, भाग्येश भी है, जो अभी आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 5-6 सालों का अगर समय आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन आपके स्वास्थ्य के बारे में, या फिर कई प्रकार के ऐसे जो फील्ड है वो आपने सहे होंगे। लेकिन अष्टम भाव का जो शनि है वो करीबन 7.5 की तरह इफेक्ट देता है। तो वो जो परिणाम है वो खास करके आपने पिछले करीबन 2.5-3 साल में देखा होगा। तो अब आप इससे बाहर निकल रहे हो। तो उसका, हालांकि ये जो शनि है वो 18 जनवरी को आपके अष्टम भाव से भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, लेकिन अब ये जो शनि है उसके जो रिजल्ट्स है वो एक्चुअल में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि ये जो शनि है, ये शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इससे जल्दी वन नाइट इसके जो रिजल्ट है वो नहीं मिलते, 10-12 दिनों के बाद मिलते हैं। तो अब इसके जो रिजल्ट्स है, मतलब इस महीने से इसके जो रिजल्ट्स है जो कि पॉजिटिव होंगे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के काम के बारे में सोच रहे हो जो कि काफी बड़ा है, काफी लॉन्ग रन में आप इसके बारे में, तो उस प्रकार के काम है वो जरूर इसके संदर्भ में आप निर्णय ले सकते हो। वैसे भी देखा जाए तो ये जो शनि है भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो शनि का भ्रमण जो कि आपके भाग्य भाव में होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मैं तो यह बात कहूंगा कि पिछले 6-7 सालों से जो स्ट्रेस, जो टेंशन, जो प्रेशर आपने सहन किया है उससे अभी आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो जब भी आपके लिए, जैसे कि अभी भी आपके लिए कई जो ग्रह है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, तो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, करीबन किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो वो आपको जरूर आएगी, और आपका जो स्ट्रेस, प्रेशर या टेंशन है उससे आप बाहर निकलोगे। तो ये जो शनि का भ्रमण है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो केतु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। इस राहु केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण योग न होने के कारण इसके जो प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अब तक जो भी हमने बातें की उसके ऊपर ध्यान दीजिए, खास करके आपके
भाग्य भाव में काफ़ी ज़्यादा ग्रह आ रहे हैं, तो भाग्य के बारे में कई ऐसी बातें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। आपके जीवन की दिशा निश्चित हो सकती है। किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आप कोई नौकरी करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, शादी-ब्याह का मामला है, तो भी ये जो ग्रह योग है आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये जो संपूर्ण महीना है फरवरी का, थोड़ा-सा आप इसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करते हो, थोड़ा-सा सीरियस लेते हो, क्योंकि आपकी राशि के लिए कई जो ऐसी बातें आप सीरियसली नहीं लेते, लेकिन सीरियसली लेना होगा, क्योंकि अब तक का जो समय था करीबन मैंने जैसे कहा कि 6-7 सालों का, उससे अगर आप आने वाला अगर आप रिलेट करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। एटलीस्ट आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 4 तारीख को हर्षल और रवि की युति होने जा रही है। जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो रवि आपके लाभ भाव में है वो केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आ सकती है। उसी प्रकार इस मतलब 4-5 या फिर 3-4 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। अगर आप करते हो तो इसमें फंसने की संभावना थोड़ी बनती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए, उनके जो इन लॉज रहेंगे, ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है आपके व्यय भाव में, इसके साथ जो शुक्र आपके भाग्य भाव में है वो केंद्र योग करने जा रहा है दिनांक 5 तारीख को। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई बात है, किसी को कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करने हैं, इस प्रकार की जो बातें, इस प्रकार के जो निर्णय है वो इन दिनों में नहीं लेना। दिनांक 5 तारीख को वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। देखिए जो शनि मैंने जैसे कहा ये आपका अष्टमेश भी है, भाग्येश भी है, और जो रवि है यह रवि आपका तृतीयेश भी है। अब ये जो युति है वो करीब 16 तारीख को होने जा रही है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस 16 तारीख के दरमियान या फिर 15, 16, 17 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, ऐसी निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो निर्णय है वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। चीजों पर ध्यान देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो कालावधि है स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं आपके लिए ला सकता है। मतलब अगर आप किसी व्याधि से अगर ग्रस्त हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो ये जो बात है वो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए है। फिर से आपकी जो रूटीन लाइफ है वो शुरू हो जाएगी, या फिर जो मैंने बात इसके पहले की इसके ऊपर आप अमल कर सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और जो हर्षल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी समस्याएं सामने आ सकती है। खास करके आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है, टेंशन ले लेती है। इस प्रकार के जो अनुभव है या फिर आपकी जो मानसिकता है वो देखी जाएगी इन दिनों में, दिनांक 20, 21 और 22 तारीख को। उसी प्रकार 22 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा था। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बनती है। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा। लेकिन ये जो ग्रह योग है आपके व्यय और अष्टम भाव में होने के कारण इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि छोटी मोटी बातें, या फिर जिसे हम अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह कहते हैं, इस प्रकार के जो लाभ है वो मिल सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है, और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दरमियान जो रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है, जिस वजह से हम जो निर्णय लेते हैं वो चूकने की, क्योंकि इमोशनल हम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से जो निर्णय है वो किसी भी क्षेत्र से अगर रिलेटेड करते हो वो चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात इस महीने में है कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये जो संपूर्ण महीना है। तो सोच समझ कर आप काम कीजिए, और आपको भाग्य का साथ इस महीने में ज़रूर मिलेगा। ज़रूर इसका लाभ लीजिए, और आगे जाके आपका जो जीवन है वो भी संवर जाएगा। पिछले 6-7 साल से बिल्कुल भी तुलना न करें कि आगे आने वाला समय पिछले सालों की तरह होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी, जरूर उसका लाभ लीजिए। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।